टाइटल: चिड़िया बहू का बलिदान। मोनी चिड़िया की शादी कालू कबूतर से हुई थी। शादी के बाद मोनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई। वह ससुराल आकर बहुत खुशी थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। मोनी चिड़िया का पति राजू रोज रात को देर से घर आता था। एक दिन मोनी चिड़िया अपने पति का इंतजार करते करते सो गई। अगली सुबह उसकी सास उसके कमरे में आती है और चिल्लाते हुए कहती है: चिड़िया सास, आहा महारानी, अब तक कैसे आराम फरमा रही है। निकम्मी, तेरे मायके से सब देर तक सोते हैं क्या? मैं कब की जग चुकी हूँ, अब चाय का इंतजार कर रही हूँ, और तू है कि यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। मोनी चिड़िया: माँ जी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। मोनी चिड़िया किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वे चाय बनाकर अपनी सास को देती है। मोनी चिड़िया: माँ जी, कालू कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैंने उनके लिए भी चाय बनाई है। चिड़िया सास: मेरा बेटा तो कब का दुकान पर चला गया है, तुझे सोने से फुर्सत मिले तब ना। जा, अब जाकर खाना पका। मोनी चिड़िया सिर झुकाकर खाना बनाने चली जाती है। शाम को जब कालू कबूतर घर आता है, तब मोनी उससे कहती है: मोनी चिड़िया, आप हमेशा मुझसे उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं जी? जब से शादी हुई है आपने मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। कोई मुझसे गलती हो गई है क्या? कालू कबूतर: तेरी माँ से मैंने दहेज में एक कार मांगी थी, तेरी माँ ने मुझे वह भी नहीं दी। ऐसा कर, कल ही तू अपने मायके वापस चली जा और एक चमचमाती कार लेकर आ। मोनी चिड़िया: आपको तो पता है जी, मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं, इतनी महंगी कार वो आपको कहाँ से देंगे। तब मोनी की सास उसको खरी खोटी सुनाने लगती है। चिड़िया सास: जब तेरे माँ बाप को दहेज देने की औकात नहीं थी, तो बेटी पैदा करने की भी क्या जरूरत थी? मेरे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया है, तू कल ही जा अपने मायके और कार लेकर ही आना वापस। अगले दिन मोनी चिड़िया रोते रोते अपनी माँ के घर चली जाती है। तब मोनी की माँ चुन्नी चिड़िया उसे देखकर कहती है: चुन्नी चिड़िया: अरे मोनी बेटी, यहाँ क्या हुआ? तू अकेली क्यों आई है? और दामाद जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मोनी चिड़िया: माँ, छोड़ो ये सब बातें, मुझे जल्दी से एक कप चाय बनाकर पिला दो। अभी कुछ दिन मुझे अपने मायके में ही रहना है, फिर मैं ससुराल जाऊंगी। चुन्नी चिड़िया: ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं अभी तुझे चाय बनाकर पिलाती हूँ। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चुन्नी चिड़िया अपनी बेटी मोनी से पूछती है: चुन्नी चिड़िया, बेटी क्या बात है? तुझे मेरी कसम है, बता, कोई बात है तो। दामाद जी से तेरा कोई झगड़ा हुआ है क्या? मोनी चिड़िया अपनी माँ को कुछ नहीं बताती और अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पता था कि अगर वो अपनी माँ को सच्चाई बताएगी तो उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। एक दिन चिड़िया की पड़ोसन रंगीली उसके घर आती है। वो चुन्नी से कहती है: कव्वी, अरे चुन्नी, देख रही हूँ बहुत दिनों से तेरी बेटी यहाँ पड़ी हुई है। इसका ससुराल जाने का कोई इरादा नहीं है। तू इसे जल्दी से जल्दी ससुराल भेजने का इंतजाम कर। कब तक ऐसे अपनी माँ के घर में ही पड़ी रहेगी? इतना कहकर रंगीली कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मोनी चिड़िया: माँ, मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। चुन्नी चिड़िया: मोनी, तू रंगीली आंटी की बातों का बुरा मत मान, उसने क्या गलत कहा? बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अगले दिन मोनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन जो की सास उसको घर में नहीं आने देती। चिड़िया सास: अरे करम जली, तू कार लेकर नहीं आई? बिना कार के मैं तुझे इस घर में नहीं घुसने दूंगी। तू चली जा यहाँ से, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। मोनी चिड़िया इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने की खबर सुनकर चुन्नी चिड़िया को जब पता लगता है, तब वह जल्दी जल्दी मोनी के ससुराल आती है। वहाँ मोनी चिड़िया की पड़ोसन चुन्नी चिड़िया को रोते हुए देखकर कहती है: मोनी की पड़ोसन: बहन जी, आपकी बेटी को उसके जालिम ससुराल वालों ने दहेज के कारण मार दिया। ये लोग आपकी बेटी को बहुत सताते थे, रोज रोज उसका अपमान कितना सहती थी बेचारी, आखिर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे ही दी। चुन्नी चिड़िया: मैं इन जालिमों को छोड़ूंगी नहीं, इन्होंने मेरी फूल जैसी बच्ची को मार डाला। चुन्नी चिड़िया पुलिस बुलाकर सबको गिरफ्तार करवा देती है। वह अपनी बेटी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उससे माफी मांगती है। चुन्नी चिड़िया: मोनी बेटी, तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे दर्द को समझ नहीं पाई, लेकिन तूने भी तो कभी मुझसे कुछ नहीं बताया। अगर तूने बता दिया होता तो मैं इन जालिमों के पास तुझे नहीं भेजती। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। फिर चुन्नी चिड़िया दुखी मन से अपने घर लौट आती है और किसी तरह से अपनी जिंदगी आगे बिताने लगती है। टाइटल: चालाक कौवा। ये कहानी श्यामपुर जंगल के एक वन की है। उस जंगल में मोनी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर पेड़ पर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर मोनू कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था, चीकू कौवा। मोलू कौवा बहुत ही आलसी था।
कुछ दिन पहले मोनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे से एक नन्ही सी चिड़िया बाहर आई थी। मोनी चिड़िया, आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, मैं इसे कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी मोलू कौवा उसके घोंसले में आता है। मोनी चिड़िया, अरे मोलू भैया, अच्छा हुआ जो आप आ गए, मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। मोलू कौवा, क्यों, क्या हुआ मोनी बहन? मोनी चिड़िया, मोलू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा, मैं अभी आ जाऊंगी। मोलू कौवा, ठीक है मोनी बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बच्ची का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन जरूर लेकर आना। मोनी चिड़िया, हाँ हाँ मोलू भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर लेकर आऊंगी आपके लिए भोजन। इतना कहकर चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है और कौवा मोनी की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब मोनी भोजन लेकर आती है। मोनी चिड़िया, मोलू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। मोलू कौवा, ठीक है मोनी चिड़िया, अब तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह मोनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती है और मोलू कौवा बैठे बैठे खाता। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन मोनी चिड़िया कहती है कि मैं अपनी बेटी को इस बारिश के मौसम से कैसे बचाऊंगी। मेरी बेटी इस बारिश के मौसम में भीग रही है, मैं मोलू कौवे से मदद मांगती हूँ, शायद वो मेरी मदद करेगा। मोनी चिड़िया मोलू कौवे के पास जाती है। मोनी चिड़िया, मोलू भैया, इस बारिश में मेरा पूरा घोंसला भीग गया है और मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मोलू कौवा, मोनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि तुम दोनों माँ बेटी को अपने घोंसले में रख सकूं। तुम कोई दूसरा आशियाना देख लो। मोनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो जाती है। अचानक मोनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। मोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस सुराख में छिप जाती है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश रुकती नहीं। मोनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। तब मोनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार मोनी चिड़िया अपने घर के छातों से ढक देती है। मोलू कौवा मोनी के घर को देखकर कहता है। मोलू कौवा, अरे ये मोनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, इसने अपने घर को छाते से ढक लिया। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घर पर लगा लूंगा। एक दिन जब मोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब मोलू कौवा मोनी के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी गुल्लू चील वहाँ आ जाता है और मोलू कौवे से कहता है। गुल्लू चील, मोलू कौवा, अगर तुमने ये बहुत गलत किया है, मोनी चिड़िया का छाता चुरा लिया, अभी जाओ और इस छाते को मोनी चिड़िया के घोंसले पर वापस लगाओ, और अगर नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चील के डर से मोलू कौवा छाता मोनी चिड़िया के घर पर लगा देता है। फिर जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी रहते हैं।